अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है उस जिंदगी के अंदर ऐ इंसानों तुम्हारे लिए बेहतरीन रास्ता है, एक तुम्हारे लिए मेथड है, तुम कैसे कामयाब होगे वो मेथड अगर किसी की जिंदगी के अंदर देखना है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर देख लो, तुमको मिल जाएगा। राम मंदिर क्या है उद्घाटन पे, अरे वो मुस्लिम नहीं है, वो डुप्लीकेट है, उसको मुस्लिम लड़की बनाकर पेश किया। सच में वो मुस्लिम लड़की नहीं, एक मुस्लिम लड़की चली वहां से मुंबई से, शबनम शेख, वो शबनम शेख नहीं है, वो पटनम शेख है, वो डुप्लीकेट है, नाम रख दिया मुस्लिम शेख, ये शबनम शेख, ताकि इससे ये पता चले कि देखो राम मंदिर के उद्घाटन के लिए मुस्लिम लड़कियां आ रही है। उसका देखिए पूरा, उसका फेसबुक चेक कीजिए, इंस्टाग्राम चेक कीजिए, और भी उसकी हिस्ट्री है पढ़िए, आपको पता चलेगा उस बच्ची का उस लड़की का क्या जाता है। बहुत से मुनाफिक हैं, अभी कितने पकड़े गए अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के समय में, कितने नौजवानों के वो दिया, थ्रेट दिया, धमकी दी कि हम फला तारीख को अयोध्या के अंदर में ये कर देंगे, बम से उड़ा देंगे, फला कर देंगे, दिया गया, पकड़े गए तो कौन निकले, कोई लाल कृष्ण निकल रहा, कोई अनिल कुमार निकल रहा, कोई उदय सिंह निकल रहा। हम मुसलमानों को क्या लेना देना भाई, आप उद्घाटन करो, बनाओ, कुछ भी करो, आपका अकीदा, आपका आस्था है, हमको आपसे कोई लेना देना नहीं है। और हमारे नौजवान ऐसा बोल ही नहीं सकते, दो कम से कम 6 नौजवान गिरफ्तार हुए, उन्हीं में से है शबनम शेख, पयादा पैदल मुंबई से, पूछे जरा कितने पैसे दिए गए तुम्हें ये नाम बदलने के, निकालिए उनका बायोडाटा, निकालिए उसकी हिस्ट्री, पता चल जाएगा। लाखों करोड़ों बच्चे और औरतें ऐसी हैं गुर्बत की जिंदगी गुजारते हैं, उनको लाख 2 लाख दे दो तो ईमान अकीदा बदलने में टाइम नहीं जाता। आज ही मुंबई में जब सीएसटी रेलवे स्टेशन से उतरा, पिछले 2 महीने से एक खातून मेरे पास मैसेज करती है कि भैया ये प्रॉब्लम है, ऐसी ऐसी दिक्कत है, तकलीफ है, तो आप कभी मुंबई आइए तो हमारी सिचुएशन देखिए। मैंने जब वेरीफाई करवाया तो यकीनन वो जरूरतमंद है। हम जब मुंबई स्टेशन पे पहुंचे तो हमने उनको कहा कि आप स्टेशन पे आके, हम वहां से मुंबई एयरपोर्ट निकलेंगे, आप मुलाकात कीजिए। तो मैंने जब उनसे मिलकर वहीं पर प्लेटफॉर्म पे हमने जब उनकी सारी सूरत हाल देखी तो हमने कहा कि आपकी ये सूरत हाल है, आपका कोई गार्जियन नहीं है, आपका जो भाई है, आपकी जो बहन है, बड़ी बहन है, बड़े भाई है, वो कोई मदद उसको नहीं कर रहा है। तो ऐसी औरतें, इनको हायर करने में, इनको पैसों से खरीदने में क्या जाता है। तो उन्होंने कहा कि मौलाना हमें ऑफर भी आया ऐसे मौके पर कि आपको कुछ नहीं करना है, आप मुशर्रा औरत थी, यानी सर से पैर तक ढकी हुई लिबास में थी, 50, 55, 60 साल की, शायद 50 साल की उम्र की रही होगी। तो हम अपने काम में छोटे मोटे ताउन का काम करते हैं, वेलफेयर का, तो उनको किसी ने नंबर दिया होगा। तो उन्होंने कहा कि मौलाना मेरी बॉडी के अंदर में 12,000 रुपए का ब्लड दिया गया, मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं बर्तन मांज कर अपनी जिंदगी गुजार पाऊं, मैं मकरूज हो गई हूँ 35 से 36,000 रुपए, आप कुछ ताउन कर दीजिए या करवा दीजिए तो बड़ा भला होगा। तो उन्होंने ये भी बताया। हमने कहा कि वाह भाई वाह। उन्होंने जब बताया कि मौलाना ऐसे ऐसे ऑफर है कि इसी मुशर्रा लिबास में आपको जाना है, कहाँ, उत्तर प्रदेश, और आपको इतने लाख रुपए दिए जाएंगे। हमने कहा तो ले लेते, क्या दिक्कत था। बोला मौलाना लाख रुपए तो खत्म हो जाएगा, मैंने अपने ईमान को महफूज रखा हुआ है, मैं भूखी और परेशानी में जरूर हूँ, मैं बर्तन मांजती हूँ और मैं रात को आकर प्लेटफॉर्म पर वेटिंग हॉल में लेट जाती हूँ, अपनी जिंदगी मेरी गुजर जाती है। 5, 10, 15 साल की जिंदगी रही होगी, मैं अगर इस अखीर वक्त में 5, 10 लाख रुपए लेकर अपने इस
बुर्के को, मैं ये बुर्का नहीं बल्कि ये पूरे इस्लाम की जो पहचान है, औरतों की जो शान है, ये 5 लाख रुपए लेकर मैं इस बुर्के की अहमियत को बेच दूंगी। इस्लाम की इज्जत और इस्लाम की आबरू, इस्लाम की जो शियार है, मैं उसको बेच दूंगी। इसलिए मेरा दिल गवारा नहीं किया। तो मैंने उनको, खैर जो भी हुआ, मैंने उनको अपने जेब खास से उनको ताउन पेश की। हमने कहा कि बहन तुमको सलाम है, अल्लाह तबारक व तआला की दीन की हिफाजत के लिए आपने उनके पैसों में लात मारा है, आपने उनको ठोकर मारी है, अल्लाह जरूर तुम्हारे लिए रास्ता पैदा करेगा। मेरे भाइयों, ऐसे भी औरतें, ये शबनम शेख क्या, ये तो बहरूपिया है। पूछिए तारीख देके इनका डीएनए चेक कीजिए जाकर, इनके माँ बाप की तारीख, उनकी बायोडाटा निकालिए कि है कहाँ की। अभी तहकीक की गई, वो लड़की कोई मुसलमान नहीं है, शेख नहीं है, शबनम शेख नहीं है। कोई भी अगर आदमी मुस्लिम नाम रखकर कोई भी जा सकता इस्लाम को बदनाम करने के लिए, वो मुसलमान नहीं हो सकता। अगर कोई मुसलमान नाम बदल करके, या अगर कोई मुसलमान अपने सही नाम के साथ में, अपने ईमान के साथ में अगर किसी मंदिर की तरफ जाता है, या अगर वहां दिए जलाता है, या जय श्री राम का नारा लगाता है सही अकीदे के साथ, तो उसी वक्त मेरा ये पैगाम पहुंचा देना कि वो मुसलमान नहीं है, वो मुशरिक है, मुसलमान ही नहीं। बहुत से मुसलमान वो नेता उनके जो कभी मस्जिद में नहीं गए, जिनको कभी टिकट तक नहीं मिला, अपने खुदा को खुश करने के लिए मस्जिद में कह रहे दिए जलाओ, अगरबत्ती बांटो। बाप मरा होगा तो कभी अगरबत्ती नहीं जलाई होगी, माँ का इंतकाल हुआ होगा तो कभी मस्जिद में जाकर इमाम साहब से दुआ के लिए नहीं कहा होगा। अभी नाम मंदिर का उद्घाटन कर रहे तो भाई मस्जिद में क्या करो, मस्जिद में जय श्री राम का नारा लगाओ। जय श्री राम का ताल्लुक मजहब से है और हमारा मजहब इस्लाम है। हम कभी भी एक अल्लाह के अलावा किसी और का नाम अकीदतन नहीं ले सकते। जय श्री राम का मतलब राम की जय हो। राम की तारीफ में हिस्ट्रिकल जानकारी के तौर पर हम बात कर सकते। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के बारे में बहुत सारे वाकयात, बहुत सारी बातें है बोल सकते, लेकिन इबादतन, अकीदतन झुकना ये मुसलमान नहीं कर सकता। मुसलमानों का सर अल्लाह के सामने झुकता, मुसलमानों की इबादत अल्लाह के लिए होती। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते, तस्सयते भक्तिवान से शियामा, ए परमात्मा हम तेरे सामने अपने मुकद्दस पेशानी को झुकाते हैं। और यूं कहा गया कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, सही से एक परमात्मा एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वितीयम। उठाओ मर्यादा पुरुषोत्तम की उस वक्त की जिंदगी जब सीता मैया का अपहरण हुआ था, रावण ने जब छोड़ दिया था, तो सीता मैया ने आकर श्री रामचंद्र जी के पैर को छूने लगी, तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सीता मेरे पैर को मत छुओ, मेरे सामने मत झुकाओ अपने आप को। सत्यवती राम रामाय नमः, राम का जो खुदा है उसके सामने सर को झुकाओ। पता ये चलता है कि श्री रामचंद्र जी का खुदा और था, खुद श्री रामचंद्र जी खुदा नहीं थे। सलमान ये शबनम शेख हो कि पंचोली हो, अगर कोई अब्दुल रहमान नामी शख्स अगर अपने डुप्लीकेट खुदाओं को खुश करने के लिए अगर वो चराग जलाएगा, थाली बजाएगा, ढोल बजाएगा, दिए जलाएगा, अगर उसका अकीदा है उसमें तो ईमान से निकल जाएगा, इस्लाम के प्लेटफॉर्म से निकल जाएगा। इस्लाम किसी के बाप का प्लेटफॉर्म नहीं है कि जब मन में आया तब घुस गए, जब मन में आया तब निकल गए, मुर्तद हो गए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, ऐसे वक्त में अपने ईमान का सौदा करने वाले
इस्लाम से बेहतर अकीदा दुनिया के किसी और मजहब में नहीं। लाकर पेश करो तो अब्दुल्ला सालिम सबसे पहले कबूल करेगा, नहीं कर सकते। क्यों? इस्लाम की सबसे बड़ी मजबूत, सबसे बड़ा दावा है कि अल्लाह एक है तो एक ही है। किसी भी मुसलमान से पूछ लो, सबसे बड़ा और सबसे साफ और सबसे सफाफ अल्लाह एक है तो एक ही अल्लाह की इबादत है। 33 करोड़ देवी देवता की इबादत बिल्कुल नहीं की जाए, 2 की नहीं की जाए, 1.5 की नहीं की जाए। लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफज़ता, जमीन और आसमान के बीच में 2 प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क में नहीं रह सकता, तो इस जमीन और आसमान के बीच में 33 करोड़ खुदा कैसे रह सकता? लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफज़ता, चंद खुदा अगर हो जाते तो जमीन पर फसाद पैदा होता। एक खुदा कहता है कि हम बारिश करेंगे, दूसरा खुदा कहता है कि नहीं हम धूप निकालेंगे, तीसरा खुदा कहता है कि हम इसको जिताएंगे, चौथा खुदा कहता है कि हम इसको हराएंगे। खुदाओं में जंग हो जाए, खुदाओं में लड़ाई हो जाए। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि नहीं, खुदा सिर्फ एक बस, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। अगर कोई मुसलमान नेता दिए जलाता है, जय श्री राम का नारा लगाता है, तो मैं उसको इस स्टेज पर बैठकर कहता हूं कि अपने ईमान की तजदीद करा लेना किसी भी आलिम दीन के पास, क्योंकि तुम मुर्तद हो चुके हो। और जो मुर्तद होता है उसी हालत में अगर तुम मर गए, फी नारि जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, मन यर्तद मिनकुम अन दीनी, दीन से तुम मुर्तद हो गए, जय श्री राम कहकर दीप जलाकर घंटा बजाकर, कोरोना भगाने के लिए घंटा बजाया जाए, घंटा से कोरोना भागता, घंटा से थाली से अगर कोरोना भागता तो वैक्सीन क्यों लगवाए? जो बोलता है मेंढक की तरह सब लोग डुक 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 करके कूदते। ये बजाओ, ये नारा लगाओ, हर मदरसे में, हर मस्जिद में चरागा हो, ये हो, खबरदार कोई मुसलमान मस्जिद में चरागा नहीं करेगा, कोई मुसलमान जय श्री राम का नारा नहीं लगाएगा। क्यों? आपका धार्मिक मसला है, आप लगाइए, खूब लगाइए, आपको कौन मना किया? हमारा अकीदे का मसला, हम अल्लाहु अकबर का नारा लगाएंगे, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम का गुन गाएंगे। भारत का संविधान हमें इजाजत देता है, परमिशन देता है। मैं यर्तद मिनकुम अन दीनी फयमुत, मर जाता उसी हालत में, वहुव काफिरुन फयमुत वहुव काफिरुन फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह, उसके सारे अमाल दुनिया और आखिरत में बर्बाद हो जाते हैं। जो आदमी ईमान का सौदा कर लेता है। और बहुत से लोग जैसे भाई सबनम शेख, मान लीजिए अगर सबनम शेख मुस्लिम है, क्या मुस्लिम है? नहीं। जिस दिन जिस वक्त उसने इरादा किया कि मुझे जाना है वहां पर श्री रामचंद्र जी को खुदा मानकर अगर वो निकली है, तो फिर वो मुस्लिम नहीं है, वो मुशरिका है, वो काफिरा। काफिरा यानी एक ईश्वर को न मानने वाले, काफिरा इसलिए एक खुदा को न मानने वाले। मेरे भाइयों, वक्त भी चूंकि काफी हो चला है, एक मुकर्रिर को और भी सुनना है। बहुत लंबा सफर करके मैं आपके बीच पहुंचा था, लेकिन मैं यही कहूंगा आप लोगों से, कल 22 तारीख है, अभी कुछ जगहों पर देखा जा रहा है कि कुछ नौजवान खामखा नारा लगा रहे हैं, खामखा की नारा लगा रहे हैं। नहीं, आप पुरसुकून रहिए। हमको कई लोगों ने कहा कि मौलाना अब्दुल्ला साहब आप सफर कैंसिल कर दीजिए, आप मत जाइए, 22 तारीख को पता नहीं क्या क्या होगा। हमारी एहलिया का डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था, उन्होंने अपॉइंटमेंट कैंसिल करा लिया। हमने कहा क्यों जी? उन्होंने कहा कि पता नहीं क्या होगा। हमने कहा क्या होगा? अल्लाह की जात पर भरोसा रखो, कोई भी जुल्म तशद्दुद का हिस्सा मत बनो, कहीं पर कोई नारेबाजी नहीं, कहीं पर कोई दंगेबाजी नहीं, अल्लाह का नाम लो,
अल्लाह से अमन व अमान की दुआ मांगो, अपने मुल्क के लिए हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद बरकरार रहे इस देश के अंदर, उसके लिए हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांग सकते हैं। हमारे नौजवान कोई उग्र ना हो, कहीं पर कोई इस तरह की हरकतें करता है तो फौरन पुलिस प्रशासन को खबर कीजिए कि इस तरह हो रहा है, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कहीं पर भी कुछ नहीं होगा। इसीलिए हमारे नौजवानों से खुसूसन मैं ये कहूंगा कि ऐसे नाजुक माहौल में हमें सब्र का, इत्मीनान का हमें मुजाहरा करना चाहिए और किसी भी जुल्म तशद्दुद का हिस्सा हम ना बने और ना किसी को बनने दें। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमान भाइयों को, जी क्या है, खुशबू परवीन क्या है नाम है, सिर्फ ये नाम किसका क्या है, क्या चीज, खुशबू पांडे, हम नहीं जानते क्या बोलते हैं। अनाप शनाप पकने के पैसे मिलते हैं। हाँ, अनाप शनाप पकने के पैसे मिलते हैं, अनाप शनाप पकने के पैसे दिए जाते हैं। पता नहीं आपको, मीडिया वालों को अनाप शनाप, मीडिया वालों को जो सवाल करना है वो सवाल न करें, उसके पैसे दिए जाते हैं। मीडिया वालों देखते नहीं है कि भाई इतना औरतों के साथ में इतनी बेइज्जती होगी, खिलाड़ियों के साथ औरत खिलाड़ियों की नाइंसाफी होगी, उनका कोई मीडिया में नहीं चलाया गया। मोदी जी क्या करते हैं आप, क्या खाते हैं आप आम काट के खाते हैं, क्या आप चूस के खाते हैं, ये कोई सवाल? ये सब तो बाज़ाब्ता प्लान करके वो लोग सवाल करते हैं, पूछते हैं, जो असल मुद्दा है उससे भटकाने के। पता है ये इतना बड़ा भव्य पूजा उपासना क्यों किया जा रहा है? इस देश में एक इंडियन के ऊपर करोड़ों रुपए का कर्जा आ गया है। इससे दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए ये सब काम किए जा रहे हैं, आधा अधूरा काम किए जा रहे हैं। क्या ये नारा लगाओ, इस मंदिर का उद्घाटन करो, अरे 5,500 करोड़ रुपए में कितने सारे हॉस्पिटल, कितने सारे कॉलेज बन सकते थे हमारे मुल्क में। 1 करोड़ रुपए में मंदिर बना लेते। और श्री रामचंद्र जी तो खुदा है, और खुदा को तो घर की जरूरत नहीं होती खुदा को घर। हमारा अल्लाह है, क्या अल्लाह का घर देखा है कोई? नहीं। क्यों? अल्लाह हर जगह है, वेदों में भी है। न देवामुरच्छलाम्या न कास्ते विदते देव न पाषाणे न मूर्णमे भावुई देवस्तस्मादो भावुई कारण। परमात्मा लकड़ी में नहीं, मट्टी में नहीं, पत्थर में नहीं, तुम्हारे पत्थर संगमरमर से बनाया हुआ मंदिर में नहीं, या अल्लाह मस्जिद में ही नहीं। कोई मुसलमान अगर ये कहे अल्लाह सिर्फ मस्जिद में है, कहीं और नहीं है, अल्लाह मस्जिद में है, ताला लगा दो, चलो चोरी करो, अल्लाह देखेगा इसलिए मंदिर में बंद करके आया हूं, अलियाज़ बिल्लाह है नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई वो तो खुदा है और खुदा को घर की जरूरत नहीं होती, छत की जरूरत ही नहीं होती। कहते कि हमने, मोदी जी ने रामचंद्र जी को छत दिया है। मोदी जी का खुदा कौन? राम। मोदी जी को पैदा कौन किया? राम। मोदी जी की अम्मा को कौन पैदा किया? रामचंद्र जी। मोदी जी को पीएम कौन बनाया जी? रामचंद्र जी। मोदी जी की शादी कौन कराए? रामचंद्र जी। मोदी जी के बाबा, दादा, लकड़दादा, सकड़दादा सबको किसने पैदा किया? रामचंद्र जी। और मोदी जी किनको घर दे रहे? राम जी को। खुद का घर तो उजड़ा हुआ। मोदी जी का घर उजड़ा हुआ है कि नहीं बताइए? बीबी को 42 साल से छोड़े हुए हैं तो घर उजड़ा हुआ। पहले अपना घर बसाइए, पहले अपने घर में जाके पूजा कीजिए, पहले अपने बीवी को सम्मान दीजिए, तब पूरी दुनिया में निकलिएगा। आप श्री रामचंद्र जी को घर की जरूरत नहीं है। श्री रामचंद्र जी 14 साल तक वनवास काट के आए हैं। श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, जुल्म के खिलाफ लड़ते रहे, रावण के सामने सर नहीं झुकाया। आप तो रावण के सामने नतमस्तक हो जाते हो। भारत का रावण कौन? चाइना हमारी जमीन लेकर के गया। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब चुप। ऐसा थोड़ी है, रामचंद्र जी होते तो यहीं से तीर चलाते चाइना के ऊपर। तो एक ऐसा युग आ गया है कि बस धर्म के ऊपर कुछ भी बोलो। हमारे नौजवान, हमारे हिंदुस्तान के सनातन धर्मी नौजवान जितने भी हैं,
इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई ज्ञान हासिल कीजिए, ज्ञान वेदांत को पढ़िए तो पता चलेगा कि कितने गलत इस्तेमाल आपका किया जा रहा है इन नेताओं के जरिए से। आपका टाइम वेस्ट किया जा रहा है। इनके बच्चे पढ़े लंदन में, आपके बच्चे हाथ में तलवार। इनके बच्चे पढ़े कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, आपके बच्चे के हाथ में झंडा। इनके बच्चे पढ़े कहां, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी बने और बीएससी करें, और आपके बच्चे जय श्री राम, आपके बच्चे नारे तकबीर। बच्चों को पढ़ाइए, नेताओं को लात मारिए। नेता आपका भला नहीं करेगा, आपका भला आपका बच्चा करेगा, वो भी तालीम के जरिए से। आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए, आप अपने बच्चों को आलिम बनाइए, आप अपने बच्चों को हाफिज बनाइए, आप अपने बच्चों को कारी बनाइए। और जो पढ़ा लिखा होता है उसकी क्वालिटी अलग होती है। जो पढ़ा लिखा होता है वो भगवान समान होता है, भगवान समान होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तो असली में पढ़े लिखे भी नहीं, डुप्लीकेट डिग्री है उनके पास। पढ़ा लिखा जो होगा, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम पर विज्ञते वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। गीता का मंत्र है, क्या कहा गया? जो इंसान पढ़ा लिखा होता है समहात्मा, वो महात्मा होता है। जो पढ़ा लिखा होता है, जो गुरु ज्ञानी होता है, क्यों? वो कभी भी किसी पर जुल्म नहीं करता, कभी भी कोई गलत फैसला नहीं लेता, कभी भी किसी को पक्षपात की नजर से नहीं देखता, कभी किसी को ऊंचा बड़े पे नहीं तोलता है, बल्कि समान फैसला करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि नेताओं को लात मारो, बच्चों को पढ़ाओ। बच्चा अगर आपका पढ़ेगा तो उस बच्चे की फ्यूचर जो मुस्तकबिल है वो रोशन हो जाएगी। आप दुनिया से चले जाएंगे लेकिन कभी भी आपका बच्चा जिल्लत की जिंदगी नहीं गुजारेगा अगर आपका बच्चा पढ़ा लिखा। तो पढ़ाने में सबसे पहले अपने अकीदे को पढ़ाइए, अपने इस्लाम को पढ़ाइए। व्हाट इज द इस्लाम? हाउ मेनी पिलर्स आर इस्लाम? मुसलमान इस्लाम में कितने सारे इस्लाम के जो बुनियादी रुकन है, भाई क्या क्या चीजें हैं वो बताइए। अकीदा क्या, नबी क्या, रसूल क्या। उसके बाद आप बच्चे को हाफिज बनाना चाहें तो और भी अच्छी बात है। नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि भाई आप अपने बच्चे को स्कूल बनाइए तो इस्लाम में स्कूल पढ़ाने में मना नहीं है। यूकेजी पढ़ाइए, नर्सरी पढ़ाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैट्रिक ग्रेजुएशन कराइए, इस्लाम में मना नहीं है। लेकिन इस्लाम में बिफोर ऑल एजुकेशन यू हैव टू एजुकेट योर चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया। पहले अकीदे को बताइए, अल्लाह के बारे में बताइए, नबी रसूल के बारे में बताइए कि नहीं आपका बच्चा चल चल करके कोई सबनम शेख बन जाए। इसीलिए इस्लामिक अकीदा जरूरी। अपने बच्चों को तालीम दीजिएगा तो इंशाअल्लाह आपका नाम भी रोशन होगा। सिविल लाइन में है, यूपीएससी में है, बीपीएससी में है, बीपीएससी में है, बहुत सारे कैटेगरी है पढ़ाई के लाइन की। जुडिशरी सिस्टम में भेजिए, लॉ सिस्टम में भेजिए। आप बच्चों को वकील बनाइए, आप बच्चों को जज बनाइए, आप बच्चों को यूपीएससी आईएएस बनेगा, बच्चा आपका आईपीएस बनेगा, डीएम बनेगा, एसपी बनेगा, एसडीएम बनेगा, एसपी बनेगा, डीएसपी बनेगा। ये सारी तालीमात आप बच्चों को देंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर तालीम पर मेहनत की जाती है ना हमारे इस देश के अंदर तो इतने सारे दंगे फसादात नहीं होते हमारे इस मुल्क में। हमारे इस मुल्क के अंदर यही बड़ी बदनसीबी है कि कुछ इख्तियार पे जो लोग बैठे हैं वो एक नंबर के अनपढ़ और गवार लोग। 25% लोग पढ़े लिखे नहीं है। पार्लियामेंट में कितने एमपी हैं? इनमें से 25% एमपी पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ गवार, अंगूठा छाप। इसीलिए बच्चों को पढ़ाइए। बच्चों के लिए आपने 5 लाख रुपए सेविंग नहीं किया, कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आपने यही पैसे खर्च करके बच्चों को अगर आपने ग्रेजुएट कर दिया, आपने मैट्रिक इंटर की तालीम दे दी तो बच्चा कहीं पर भी भूख की जिंदगी नहीं गुजारेगा। इसीलिए अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो बच्चा इज्जत की जिंदगी गुजार पाएगा। अभी आप लोगों को मौलाना की तकरीर सुननी है, आपके इस गाँव के सपूत है,
आपके इस गांव के होनहार हैं जो दारुल देवबंद में पढ़ते। दारुल देवबंद में दाखिला होना मामूली बात नहीं है, वहाँ कई हजार बच्चे दाखिला में इम्तिहान देते हैं, तब जाकर कुछ बच्चों का नाम आता। उनमें से मैं भी एक नाचीज हूँ जो सन 2009 के अंदर मैंने एग्जाम दिया था, तो उस वक्त मेरा नाम पहली बार में ही आया था दारुल देवबंद में। आप इनकी बात सुनिए, इनकी बात सुनेंगे तो इनको भी हिम्मत होगी और आपको भी कम से कम एक प्रेरणा मिलेगा कि हमारा बच्चा एशियाज लार्जेस्ट इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। एशिया के अंदर इतना बड़ा कोई मुस्लिम मदरसा नहीं है, इस्लामिक इंस्टीट्यूट नहीं है, यही हमारा दारुल देवबंद की शक्ल में आपका ये बच्चा पढ़ रहा है। तो आप इनकी तकरीर सुने या इनके बाद जो भी और मुकर्रिर हैं उनकी बात सुन करके आप जाएं। मुझे यहाँ से फिर लंबा सफर करना है, मुझे गुवाहाटी आसाम के लिए निकलना है, मुझे वहाँ इंशाअल्लाह कल प्रोग्राम में खिताब करना, और मेरे लिए भी दुआ करें अल्लाह सफर की परेशानियों को दूर फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।